नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इमरजेंसी या रेयर बीमारी जो कि मतलब मेडिकल साइंस में अभी तक लाइलाज मानी जाती है, क्रेट्शफेल्ड जैकब डिसीज़। इसका मतलब है सीजेडी, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सीजेडी, जिसको हम दूसरे नाम से अगर जब जानते हैं तो सब एक्यूट स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये इसका एक बेसिक सिनोनियम है। लेकिन इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है न्यूरो डीजनरेशन का जो प्रोसेस है ब्रेन में, जब डेवलपमेंट के हिसाब से जब आगे बढ़ने लग जाता है तो डीजनरेशन के कारण आपकी जो मेमोरी है, आपकी बोलने की क्षमता है, आपकी देखने की जो क्षमता है, जो भी आपके विज़न या सोचने समझने की या जो भी हमारे इंद्रियों का काम होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ को कार्य करने की जो क्षमता करते हैं, हमारे जो चलने का मूवमेंट है ना, हमारी बात करने का तरीका है, जो भी आपके सिम्पटम्स हो सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता है, याद रखने की जो क्षमता है, ये सब कुछ कमज़ोर होने लग जाता है। और दोस्तों, इसका जो कारण है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई आपने कोई कंटेमिनेटेड कोई फूड खाया हो, उसके कारण हो सकता है, कोई ट्रांसप्लांट वाली कोई स्थिति है, उसके कारण का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उससे हो सकता है, कुछ जेनेटिक लेवल पे भी इसके कुछ मौजूद कंटेंट आपको सुनने में आते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस तरीके से बात करें कि इसका इलाज क्या है और इसके सिम्टम्स को कैसे रोका जाए, तो फिलहाल अभी तक इसका कोई डेफिनेट क्योर तो नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को रोकने के हिसाब से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको बैलेंस में या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो न्यूरो सेंसरी जो लॉस हो रहा है उसको नर्वस सिस्टम को ताकत देने के लिए आप अपनी जो दवाइयाँ हैं उससे आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। डिजीनेस है, चक्कर आ रहा है, विज़न में प्रॉब्लम आ रही है, नमनेस आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, हेलुसिनेशन आ रहे हैं, या एक तरीके से जो मेमोरी है वो कम होती जा रही है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ रही है, और जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। पर इस बीमारी का जब प्रोग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, तो चूँकि बीमारी प्रोग्नोसिस के हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अभी तक ये माना जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, इसलिए ये बीमारी पेशेंट को कई बार कोमा वाली स्थिति में भी ला सकती है, और हो सकता है कि फैटल भी साबित हो सकती है। तो जिस तरीके से इसके बारे में अभी तक बताया जाता है, चूँकि ये रेयर केस है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मैं आज बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके की बीमारियों के लिए, चूँकि मेडिकल साइंस पहले भी इस पे बहुत रिसर्च कर रहा है, तो एक जो हमारा रिसर्च है, जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से जो मैं आपको बताता हूँ, और कहीं न कहीं होम्योपैथी का मॉडर्नाइज़ेशन करके, सुपर स्पेशलाइज़ेशन करके जो हमने डोज़ बढ़ाया है, उसका फ़ायदा आप इस बीमारी के फाइट करने के लिए बिल्कुल आप लीजिए, ताकि आप नेचुरल तरीके से आप अपना खुद का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अंदर से बढ़ाएँ और नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत दें। जो नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम अगर अंदर से ताकत से अगर एक्टिवली आपका काम करने लगेगा, तो आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए जो खुद का रिस्पॉन्स है वो बढ़ेगा, और कहीं न कहीं आप अपना बॉडी रिस्पॉन्स जब बढ़ाएँगे और नर्वस सिस्टम अंदर से एक्टिव होगा, तो आप इस बीमारी से बहुत अच्छे से फाइट भी कर पाएँगे। तो इस बीमारी को बढ़ने से रोक दिया जाए, ये इसका आधा काम होता है, और इस बीमारी को जितना भी आप रिकवरी फेस में अंदर से ठीक करेंगे, वो आपके लिए रिकवरी फेस होती है। तो दोस्तों, चूँकि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में इस तरीके के जो काफ़ी सारे अन्य पेशेंट्स भी हैं, जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के लिए, चाहे वो कोमा जैसी स्थिति के पेशेंट हो, जब वो बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब है कि नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम जिनका पूरा खत्म हो चुका है, अगर वो एक्टिव होकर फिर से वो इस दुनिया में खड़े हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी किसी एक वरदान से कम नहीं साबित होना चाहिए, और आपको इसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो अगर आपके नॉलेज में कोई इस तरीके का पेशेंट, चाहे न्यूरोलॉजिकल में कोमा है, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, पार्किंसंस में अल्ज़ीमर है, डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी में हम लोग अल्ज़ीमर्स पे काम कर रहे हैं, तो नेचुरल तरीके से ये सुपर स्पेशलिटी का जो कंसेप्ट है लोगों को फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, और एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं और रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से जो डोज़ है उसका सिलेक्शन भी होता है। तो होम्योपैथी का जो ये नया स्वरूप जो हमने इंडिया से लॉन्च किया है, उसको सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से जो हम बताते हैं, इसको आप यूज़ करें, और इस तरीके से कोई सीजेडी के इस रेयर बीमारी से अगर कोई वाकई परेशान दिख रहा है या कहीं से आपके नॉलेज में आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा मैसेज है कि उसका जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जरूर ऐड करें। हमें पूरा विश्वास है कि ये उसके लिए पूरी तरीके से, या जहाँ तक हो सके हम उसके लिए मदद जो करने का सोच रहे हैं, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, कि आप एक स्वस्थ समाज में जो लोग रह रहे हैं, उसके लिए स्वस्थ शरीर का जो परिकल्पना हम सोचते हैं, और स्वास्थ्य के रूप से हम मानसिक रूप से सक्षमता के साथ खड़े हो सकें, समाज में अच्छे से अपना रहन सहन कर सकें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभ भावना के साथ मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।